गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे IMU CET मैथ सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स का जो वेटेज रहता है आपका ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। और इसी से ये मान के चलिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ईजी है आपके लिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप कवर करते हो, डिटरमिनेंट्स भी कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स है क्या आपका? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर, ये देखिए रेक्टेंगुलर एरे। अब यहां पे जो मैंने एक चीज लिखी है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो मैंने यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, कई बार अपने मन में आता है कि सर स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया गया यहां पे। तो एक सिंपल सी चीज है, देखिए एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। विच वन इज करेक्ट? रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होता है या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? तो देखिए, रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं हो सकता, बट एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो जो आपका स्क्वायर है वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल में कवर हो रहा है। इसलिए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स आपके न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 -1 लाइक दैट। फंक्शंस है sin x है, cos x है, फैक्टोरियल एंड लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को? तो देखिए, इन जनरल AIJ अपन जो यूज करते हैं, AIJ, यहां I किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो, और J नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए, ये आपकी हो गई रोज। A11 दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड एलिमेंट जो आपको दे रखा है 1 और 2 में, तो वो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को, और 1 रो को। A1J दैट इज फर्स्ट रो एंड jth कॉलम। सिमिलरली आप A21 A22 A23 लाइक दैट। लास्ट जो आपका आ रहा है AM1 AM2 AM3 AMJ AMN। यहां पे जो ये M/N लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इन केस आप M और N को मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स गिवन आपको 2 3 1 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज है इसमें 2, दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 3 दैट इज 6। तो इस पे जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 14, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो 14 के आप फैक्टर्स कीजिए, क्या क्या पॉसिबल है? दैट इज 1 × 14, 2 × 7, देन 7 × 2 और 14:1। जो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल when their orders are same and their corresponding elements are equal. That is, ये जो लिखा आपका AIJ इक्वल टू BIJ, that is XYZ2 इक्वल टू 3 4 5 2। इसका मीनिंग क्या है आपका? सबसे पहले हम इक्वेट कब कर सकते हैं इसको? जब इनके ऑर्डर्स सेम हो। दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका 2/2 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है? x। यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है? 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3। देन फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट y, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 4, दैट इज y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2। मीनिंग क्या है? आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए इफ मैट्रिसेस आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। नेक्स्ट, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, आप बेसिक जो आपका नेमिंग है उस पर ध्यान दीजिए, तो ऑलमोस्ट जो मैट्रिसेस हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट आपका रो मैट्रिक्स, एज द नेम सजेस्ट रो, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो विल बी 1
and number of column can be anything. For example, in general आप क्या लिखोगे, number of row 1 into n. ये क्या सजेस्ट कर रहा है, आपकी नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी n. दैट कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 वट एवर इट इज देयर. नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स. अगेन एज द नेम सजेस्ट, ओनली वन कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज कैन बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल m/1 विल बी द ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट आता है आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. अगेन नेम क्या रहा आपका, नल और जीरो. That means all the elements are 0. Order 1, order 2/2, then 2/3. इसमें जो नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है जीरो मैट्रिक्स, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा. एक चीज ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल कोई सा भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको. नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. अगेन स्क्वायर बेसिक डेफिनेशन क्या है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ. तो इसमें क्या आएगा आपका, देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m इक्वल टू n, देन गिवन मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स. और ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज a11 a22 a33. नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स. अगेन एज द नेम सजेस्ट, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ऑफ डायगोनल या फिर आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, that if non-diagonal elements of a given matrix is 0, ये आपका diagonal elements, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए आपके सारे क्या आ रहे हैं, 0. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, aij इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j. देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ही आने वाला है a11 a22 a33 एंड सो ऑन. इसमें क्या आएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए a12 a13 देन a21 a23 a31 a32. तो हमेशा ध्यान रखना aij इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j. नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स. अगेन स्केलर क्वांटिटी 1 2 3 वट एवर इट इज देयर. ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे स्केलर मैट्रिक्स में भी, बट आपकी जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी aij इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j. देखिए ये तो आपने डायगोनल मैट्रिक्स में भी किया था, तो ये तो आपकी कॉमन हो गई डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी और स्केलर मैट्रिक्स के लिए. उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उन पे कोई कंडीशन नहीं थी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के लिए. दे कैन बी एनी वैल्यू 1 2 3 4 वट एवर इट इज देयर, और कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो. बट फॉर स्केलर मैट्रिक्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने जरूरी हैं, दैट इज aij इक्वल टू k व्हेन i इक्वल टू j. ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जो डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा अप्लाई होती है. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1. दैट इज एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन जनरल 1 by 1 और ऑर्डर ऑफ 1 वी कैन स्पीक, 2 by 2 और ऑर्डर 2, 3 by 3 और ऑर्डर 3. नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, 1 होंगे. तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स वाला भी किया था आपने, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या रहा है, aij इक्वल टू 1 इफ i इक्वल टू j. यही सेम चीज आपकी स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या आई थी, k, दैट कैन बी एनी क्वांटिटी. तो ये आपका स्पेशल केस हो गया, दैट इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 then it will be identity matrix, or sometimes we call it as a unit matrix also. तो अब जो डाउट रहता है सबसे बड़ा वो ये देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है. फॉर एग्जांपल ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स. अगेन स्केलर मैट्रिक्सेस आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स. तो हमेशा ध्यान रखना आपको इस प्रोसेस में चलना है, ISD. ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर एंड ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स. इसका रिवर्स नहीं होता है, ध्यान रखना.
और इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए डायगोनल, इसके लिए कंडीशन क्या थी, डायगोनल के लिए मैं लिखता हूं ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। देन स्केलर के लिए देखिए ये कंडीशन तो कॉमन थी, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, बट एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गई, के इफ आई इक्वल टू जे। फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, ए आई जे इक्वल टू 0 एंड 1 इफ आई नॉट इक्वल टू जे और इफ आई इक्वल टू जे। तो देखिए जो एक कॉमन है, ये कंडीशन आपकी तीनों में कॉमन थी, 0 वाली, बट 1 के और इस पे कोई कंडीशन नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है स्केलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये रूल आपका फॉलो करता है, ये नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो देखिए, ऑपरेशन आपका एडिशन है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे इजी है एडिशन। सबसे बड़ी बात, एडिशन करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। उसी केस में आप उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने कंपेयर किया था, सेम उसी पैटर्न्स पे आप देखिए ऐड कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके उनको ऐड करना है। और वो ऐड कब कर पाओगे, ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है अगेन 3/2। तो आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज 5 + 1, ये आ जाएगा आपका 5 + 1, देन 2 + 5 7, 2 + 5, देन 1 और 2 इनको ऐड करेंगे 1 + 2, देन 3 + 2 दैट इज 3 + 2 5, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 3, ये आपके ऐड होंगे दैट इज 4 + 3, नेक्स्ट 1 + 3 दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका 1 + 3 आ गया। तो मीनिंग क्या है, आपको जब भी मैट्रिक्स को इक्वेट करना है देन ऑल्सो देयर ऑर्डर शुड बी सेम, देन वी विल कंपेयर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस केस में हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, देन वी विल ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सेम केस आपका होगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के लिए, उसमें आपने ऐड किया था और यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 1, 2 - 5, 1 - 2, 3 - 2, 4 - 3, 1 - 3। केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए सेम वही चीज़ें आ रही हैं जो बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैथ्स में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसमें भी सिंपल लॉज हैं आपके, a + b = b + a + b अगर आप c से बाद में ऐड करते हैं वो सेम रहेगा। जो मेन चीज़ है वो आपका ये ध्यान रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये आपके क्या होते हैं। तो देखिए नॉर्मली हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिससे जो गिवन मैट्रिक्स है वो सेम रहे, और हमको पता है वो सबसे इजी क्या होती है आपकी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, उससे आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो इफेक्ट नहीं होगी। अपन एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, तो उस केस में हमको एक गिवन मैट्रिक्स है उसमें ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिससे आपका रिजल्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। उसके लिए आपको पता है जो गिवन मैट्रिक्स है अगर उसका अपन नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, देन वी विल गेट दी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लाई। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन जनरल जो आप मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम रहेगा। मान लीजिए आपको दे रखा है कांस्टेंट के, अगर के से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है a = 2 4 3 1 4 6, आप इसको कांस्टेंट है या स्केलर क्वांटिटी है 5, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 × 5 10, 4 × 5 20, 3 × 5 15, 1 × 5 5, 4 × 5 again 20, 6 × 5 30, you will get the given मैट्रिक्स।
नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी जनरल जो आपका अलजेब्रा यूज होता है वही सेम यूज हो रहा है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको या कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन चीज आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना इजी था। देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो बेसिक रूल है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है मान लीजिए ए, उसका जो ऑर्डर है मान लीजिए m बाई एन है, देन बी गिवन है उसका ऑर्डर है n बाई पी। मीनिंग क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, उसी केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट मैं एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर है 3/2 एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 3/2 एंड 2/3। तो अब एक चीज देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आएगी, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो वो देखिए जो रिमेनिंग है आपके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 3/3 विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए आपको गिवन है, हम जो रूल फॉलो करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट, और सेकंड मैट्रिक्स में जो रूल फॉलो होगा वो टॉप टू बॉटम, ये आपका टॉप टू बॉटम। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहा आपका 2, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, दैट इज 2 into 1, 2 into 1, देन प्लस साइन, लेफ्ट टू राइट में आपका एलिमेंट क्या आ गया 4, टॉप टू बॉटम में एलिमेंट क्या आ गया 0, दैट इज 4 into 0, ये आपका 4 into 0। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा देखिए, एलिमेंट क्या है 3, 3 into 1, 3 into 1 प्लस साइन 1 into 0, दैट इज 1 into 0। नेक्स्ट थर्ड रो पे आते हैं, 4 into 1 प्लस 6 into 0, यू विल गेट दिस वन। ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपका सेकंड कॉलम ही तो है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, अगेन वही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 into -1, 2 into -1 प्लस 4 into 3, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 3 into -1 प्लस 1 into 3, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 into -1 प्लस 6 into 3, यू विल गेट दिस वन। आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। आपके एलिमेंट्स क्या है 2 and 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 2 into 2 प्लस 4 into 2, 2 into 2 प्लस 4 into 2। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 3 into 2 प्लस 1 into 2, ये आ गया आपका। थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 4 into 2 प्लस 6 into 2, ये आ गया आपका। और देखिए इसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है 3/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इन जनरल देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका एक लॉजिक देखिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/3, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए 3/3। तो देखिए ए बी आपका पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड, ये आपका इक्वल है। तो ए बी तो आपका पॉसिबल है, बट बी ए, अगर बी ए की मैं बात करूंगा तो बी का ऑर्डर क्या है 3/3, ए का ऑर्डर क्या था आपका 2/3,
तो देखिए ये दोनों इक्वल है ही नहीं, दैट मीन्स बी ए नॉट पॉसिबल। और अगर बी ए पॉसिबल ही नहीं है, देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कोई आपका इश्यू नहीं आता, ये जनरल अलजेब्रा है। ये जो चीज ध्यान में रखने वाली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दी सेम मैट्रिक्स, दैट इज आई ए विल बी ए और आई बी इक्वल टू बी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ए के साथ कीजिए देन बी के साथ कीजिए, वो वैसा ही रहने वाला है। अब आपका जो गिवन है ए बी इक्वल टू 0, इन जनरल हम अलजेब्रा में बात करते हैं एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन मैट्रिक्सेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि A 0 होगा या B 0 होगा, बोथ आर नॉन जीरो, स्टिल प्रोडक्ट कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो लिखा है अगेन, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी ए जीरो मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज में आपको करना कुछ नहीं है, रोज एंड कॉलम्स विल गेट इंटरचेंज्ड। मान लीजिए आपको गिवन था ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो अगर रो की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। अगर इनको इंटरचेंज करेंगे देन वी विल गेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट रो थी A1 A2 A3, ये क्या बन गई आपका फर्स्ट कॉलम बन गया A1 A2 A3। सिमिलरली सेकेंड रो B1 B2 B3, ये क्या बन गया आपका सेकेंड कॉलम, दैट इज B1 B2 B3। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज, अगेन टेक द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यू विल गेट द स्टार्टिंग मैट्रिक्स। मान लीजिए यही एग्जांपल था आपका, अब मान लीजिए ए है आपका A1 A2 A3, B1 B2 B3, ए ट्रांसपोज, देखिए ए डैश भी लिखते हैं एंड ए टी ऑल्सो, तो ए ट्रांसपोज क्या जाएगा आपका A1 A2 A3 देन B1 B2 B3, अगेन टेकिंग द ट्रांसपोज, तो वापिस रो किस में चेंज हो जाएंगी कॉलम में, एंड कॉलम विल बी चेंज इनटू रो, A1 B1 A2 B2 एंड देन A3 B3। तो एक चीज देखिए ये दोनों सेम है या नहीं है, तो मैथमेटिकली ये आपका प्रूव भी हो रहा है। नेक्स्ट अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। मेन जो चीज़ है वो ध्यान रखिए, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब भी आप मल्टीप्लाई में मैट्रिसेस हैं ए बी सी एंड यू आर टेकिंग द ट्रांसपोज, देन रिमेंबर जो लास्ट मैट्रिक्स है वो सबसे पहले मेंशन की जाएगी, दैट इज सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है। नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, इन जनरल कोई सिमेट्रिक फिगर कब होता है, जब नॉर्मली अपन इधर से देखें या उधर से, वो आपको सेम दिखता है, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न पे ये देखिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रो और कॉलम्स को चेंज करने पे अगर आपके मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रही है देन इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अगर ए मैट्रिक्स गिवन आपको AHG HBF GFC, तब एक चीज देखिए इसको आप ट्रांसपोज लेके देखते हैं तो AHG ये आ गया आपका AHG, देन HBF इट विल बी HBF, GFC GFC, ये क्या रहा आपका सेम मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना। इन केस जो डायगोनल एलिमेंट्स है एक भी नॉन जीरो है, दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए 0 एच जी माइनस एच 0 माइनस एफ माइनस जी एफ 0, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो आपका क्या बन रहा है, देखिए ट्रांसपोज लेने पे यही आ रहा है और इसमें माइनस कॉमन आ गया, ये देखिए। दैट मीन्स फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए ट्रांसपोज विल बी ए एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट विल बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नेक्स्ट आता है आपका जो मैंने भी बताया था आपको, एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। इन केस अगर आप भूल जाते हो या फिर ये क्यों होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। किसी भी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो ए जे आई माइनस ए आई जे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल टू जीरो। और आपको पता है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई विल बी इक्वल टू जे, दैट इज ए आई आई प्लस अगेन ए आई आई इक्वल टू जीरो, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए आई आई will be 0, that is a I I 0 where I equal to 1 2 3 and so on। तो इसका मीनिंग क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू मैट्रिसेस आर ऑलवेज जीरो, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आपका, ये आपको डायरेक्टली प्रूव करना है या फिर आप रिमेंबर भी कर सकते हैं। जस्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक, और ये जो आपका प्लस वाला पार्ट है ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा, एंड दिस वन माइनस वाला पार्ट ये हमेशा रहेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे जो बेसिक कंडीशन है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो हम डिटर्मिनेंट्स में डिटेल से बात करेंगे। बेसिक आपको है वो ध्यान में जो चीजें रखनी है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दैट इज इफ ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये ध्यान में रखनी है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स। देखिए इफ आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, और वो क्यों दे रखी है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस इनवर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ये इफ जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इनवर्स इफ एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक। इनवर्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे चैप्टर डिटरमिनेंट्स के, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इन केस कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है दैट फाइंड ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है जो बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए सिंगल मैट्रिक्स है जो ऐसा केस बनाती है। फॉर सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए and for skew symmetric it will be A transpose equal to minus A। तो देखिए A ट्रांसपोज की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू जीरो, दैट इज A इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो बेसिक थ्योरी थी हमने सारी कवर कर दी है इस चैप्टर की। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।